इस लेसन में मैं कुछ आपको नए फीचर्स बताऊंगी कि ये जो हमने ग्राफ लास्ट लेसन में तैयार किया था, इसकी हम मजीद फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। देखें, स्टार्ट करते हैं कि ये जो नीचे आपके पास 3 विजुअलाइजेशन थे कि ये टोटल बजट था, एक्चुअल और वेरिएंस है, ये दो तो आपस में बहुत क्लोज है, लेकिन ये तीसरा जो वेरिएंस का हमने ग्राफ बनाया था ये इनसे काफी दूर है। तो ये ऑडियंस को हमें जब शो करना होगा अपना विजुअलाइजेशन, अपने चार्ट, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये तो 3 है, अगर आपके पास 4 हो या 5 हो तो अपने सेम कंडीशन ही उस पर अप्लाई करनी है। लेकिन इसके लिए करने के लिए क्या होगा, यहाँ ये जो टैब्स हैं हमारे पास, व्यू, मॉड्यूलिंग, ये जो टैब है, यहाँ एक और भी टैब होना चाहिए जिसकी मदद से हम ये करेंगे, लेकिन वो टैब नहीं है। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। वो टैब क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्त हमारा ये जो 4 हमारे पास विजुअलाइजेशन ये जो बने हुए हैं ग्राफ, इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं है। आप अपने माउस को यहाँ ले जाए और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये बॉक्स बन गया, इसके ये टाइल्स भी बन गए जिसको हम हैंडल्स भी कहते हैं। अब ये सिलेक्ट हुआ है, जैसे ही ये सिलेक्ट होगा आप देखेंगे कि विजुअल टूल्स आपके पास आ गया, जिसमें फॉर्मेट है और डाटा ड्रिल है। इस वक्त हम फॉर्मेट टैब के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको मजीद भी बताऊंगी। अब आपने क्या करना है, हमारा मकसद क्या है कि ये जो हमारे पास 3 ग्राफ है ये आपके पास इक्वली हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके लिए आपने इनको तीनों को सिलेक्ट करना होगा। देखें, इस वक्त ये सिलेक्ट है, आप यहां ले आए और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हमारा सेकंड ग्राफ भी सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, अब हम यहां आ जाते हैं। जब आप थर्ड पे आएंगे तो हमारे पास ये हमारा वेरिएंस का ग्राफ भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे ही ये तीनों हमारे सिलेक्ट हो गए, इसके बाद आपने क्या जाना है, ये डिस्ट्रीब्यूट है, इसको आपने यहां से ओपन करना है। राइट, क्योंकि इस वक्त ओके ये है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और ये है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो हम हमारे पास देखें ये हॉरिजॉन्टली है, आप इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए ये इक्वली आपके पास आ गए, यहाँ भी सेम डिस्टेंस हो गया और यहाँ भी सेम डिस्टेंस हो गया। अगर आपके ये तीनों ग्राफ या 4 हो या 5 हो, एक यहाँ पे है वर्टिकली है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सेम आपने ये काम करना है। आपने इसको ओपन करना है और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करना है। ये अब आपका काम है, होमवर्क है, क्योंकि आप जब खुद करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। तो यहाँ आपके पास ये वर्टिकली हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये अलाइन की, इसका क्या फंक्शन है। आप इसको खोल लें, ये अलाइन बॉटम है, मिडल है, टॉप है। अगर ये आपके पास सिमिलरली एक यहाँ होगा, एक नीचे होगा, एक थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आप इसको अलाइन टॉप कर देंगे। इस वक्त ये अलाइन बॉटम है, देखिए ये हमने इस पे कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हम अलाइन राइट आप चाहते हैं तो आप करेंगे, तो ये आपके पास सारे यहाँ आ जाएंगे। लेकिन देखिए हमें ये नहीं चाहिए। तो जो भी आपकी सिचुएशन होगी आपने उसकी अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट आपने टॉप पे करनी है, बॉटम पे करनी है, राइट कैसे करनी है, तो आपको ये फीचर्स यहां से मिलेंगे। राइट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सेंड बैकवर्ड की। आपको मैंने जैसे बताया था कि आप यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन हम मैं इस वक्त लिख नहीं रही हूँ। मैं इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही नजर आए। इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। राइट, कोई भी आपके पास लिखी हुई चीज हो जो आप लिखी हुई भी होगी तो उसको भी आप कर सकते हैं, सेम होगा। ये यहाँ आ गया। इस वक्त ये इसको देखिए हाइट कर रहा है, हमारा ये ग्राफ है, इसके ऊपर ये है, हम चाहते हैं ये इसके पीछे चला जाए, तो आपने इसको यहां से सेंड बैकवर्ड को आपने ओपन करना है। राइट, और फिर इसमें हमने किसको क्लिक करना होगा, सॉरी, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक को आप क्लिक कर दें। देखिए ये इसके, और मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये इसके पीछे चला गया। इस तरह अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखे हुए हैं, अगर आपने उसको पीछे करना है अपने ग्राफ के, तो यहाँ करेंगे। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये दोबारा आ जाए, तो आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास ये विजुअल टूल्स नहीं आएगा। सिमिलरली आपने इसको ओपन करना है, अगेन सेंड टू बैक को प्रेस कर दें, और मैं जब इसको यहाँ क्लिक करूंगी तो आपके पास ये दोबारा जो भी आपका फीचर है, वो जो भी आपने लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा। राइट, ये फीचर भी हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं अपनी यहाँ पे ये जो फॉर्मेट टैब है। देखिए इस वक्त ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और ये जो फॉर्मेटिंग टैब है ये हमेशा सेम नहीं होंगे कि आपने ये अब चार्ट बनाया है तो हमेशा आप देखेंगे ये जो भी अपनी विजुअलाइजेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये उसके मुताबिक हो जाएंगे। तो इस वक्त हमारे पास लेजेंड भी है। देखिए ये हमारे पास लेजेंड है कि टोटल जो है, एक्चुअल्स, टोटल बजट और वेरिएंस। तो इसको हम ओपन करके कुछ फीचर्स मैं इनमें से आपको बताऊंगी, कुछ आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि सारे सेम है, बहुत इजी है।
ये टॉप पे इस वक्त हमारे पास टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको एरो कर दें। अगर आपने इस लेजेंड को बॉटम में करना है तो देखिए आप क्लिक कर देंगे, ये लेजेंड आपका पास बॉटम में आ जाएगा। सिमिलरली आपने राइट करना है, लेफ्ट करना है, टॉप सेंटर करना है, जो भी आपके लिए सुटेबल है आपकी सिचुएशन के मुताबिक आप इस लेजेंड को मूव कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं लेजेंड नेम। अगर आपने इसको कोई भी नाम देना है लेजेंड को, तो हम इसको चार्ट दे देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। इस वक्त मैं अपने साइमा लिख देती हूँ, सपोज मैंने ऐसे कर दिया, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये लेजेंड का नाम भी आ गया कि ये लेजेंड है, लेकिन आपने ये लिखना नहीं है, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आपने काम करना होगा। अब इसका कलर क्या हो, इस वक्त तो ये ब्लैक है, आप यहाँ से खोल लें और फिर यहाँ से मैं कहती हूँ कि ये पर्पल हो जाए, तो सॉरी इसको हम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस वक्त ये हमें पर्पल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये, इसको हम कुछ और कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, ये ब्लू हो गया। और यहाँ से हम इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, एरियल ब्लैक कर दें, जैसे भी आप चाहते हैं यहाँ से आप ये कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपने इस पे अप्लाई कर दिया, हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। आप आखिर में चाहते हैं कि नहीं हमें मुझे तो पहले वाला सारा जो मेरी फॉर्मेटिंग थी वो चाहिए, कोई बात नहीं, क्या है रिवर्ट टू डिफॉल्ट, इस पे आप क्लिक कर दें, सारी आपकी फॉर्मेटिंग जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे हो गया। लेजेंड का काम आपको आ गया। इसके बाद एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है आपके पास। एक्स एक्सेस पे काम कर लेते हैं। ये जो हमारे पास एक्स एक्सेस में है प्रोजेक्ट नेम है और उसके हमारे पास ABCD नाम दिए गए हैं। इसका कलर कैसा करना है आपने, सेम फीचर यहाँ अप्लाई होंगे। इसको हम ऑरेंज कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास ये देखें ABCD हमारे ऑरेंज हो गए। इसका आपने साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये फीचर टेक्स्ट साइज का। सिमिलरली ये फॉन्ट साइज है आपके पास, ये आपके पास मैक्सिमम साइज, इस पे भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस को हम बंद कर लेते हैं, वाई एक्सिस में भी सेम है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसकी यही है आपके पास स्केल टाइप क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ से हो। इसका क्या मीनिंग है स्टार्ट, देखें ये इस वक्त हमारा यहाँ से 0.0 मिलियन फिर 0.1 0.2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है ये 0.2 से स्टार्ट हो, तो यहाँ 0.2 लिख के देख लें, ये आपका काम है, आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखा रही हूँ, आप इसको खुद करके देखिए। आप चाहते हैं ये आपका 0.2 से स्टार्ट हो और 0.6 तक जाए, तो आपके ऐसे ही ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ से सेम थिंग आप इसका चेंज कर सकते हैं कलर, यहाँ से आप टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पे प्ले कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम बात करते हैं डाटा कलर्स की। डाटा कलर्स पे हम आ जाते हैं, ये देखें टोटल एक्चुअल इस वक्त ब्लू है, टोटल बजट ये है। अगर आप चाहते हैं तो इसके कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसका कलर आपने ये पिक करना है, तो हम इसको आप यहाँ से चेंज कर दें, ये बन गया हमारे पास, यानी टोटल एक्चुअल ये हो गया। टोटल बजट का और वेरिएंस का अब आप कलर खुद चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, आप रिवर्ट टू डिफॉल्ट पे जाएंगे, आपके पास जो पहले था इनिशियली स्टेज पे वो हो जाएगा। ये डाटा कलर्स की बात हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर है डाटा लेबल्स, जो कि इस वक्त ऑफ है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखें इस वक्त मैं इसको यहाँ से ऑन करती हूँ, तो ये जो डाटा लेवल्स हैं कि कितना आपका एक्चुअल बजट है, ये मिलियन में है, ये आपके पास वेरिएंस है, वो यहाँ आपके पास डिस्प्ले हो गया है। यहाँ से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको ब्लैक कर दें, रेड कर दें, यहाँ से ये हो जाएगा, राइट। यहाँ से आप डेसिमल में भी दे सकते हैं। इस वक्त ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्टिकली आपने शो करना है ऑडियंस को, तो यहाँ पे आप जाएंगे ओरिएंटेशन पे और ये वर्टिकली आपके पास हो जाएगा। तो ये और यहाँ से आपका टेक्स्ट साइज होगा, फॉन्ट जो मैंने आपको बताया वो सारा काम यहाँ से हो जाएगा। ये कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। टूल टिप्स की या विजुअल्स की मैंने लास्ट लेसन में आपको बता दिया था। बैकग्राउंड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप ओपन करके देख लें कि ये जो बैकग्राउंड है इस वक्त हमारा व्हाइट है, हम चाहते हैं कि ये हमारा पास ब्लू हो जाए, तो देखें इस तरह ये हमारे पास भी हो जाएगा। नहीं पसंद आ रहा आपको, रिवर्ट टू डिफॉल्ट में आप चले जाएं। तो हमने कुछ फॉर्मेटिंग स्टेप्स सीखे। इसके अलावा हमने यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन और सेट बैकवर्ड के फीचर सीखे। बाकी ये फीचर एडिट इंस्ट्रक्शन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है और बहुत शुक्रिया।